हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है वो है अकाउंटिंग अजम्पशंस। अकाउंटिंग अजम्पशंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं उनको अजम्पशंस पता होने चाहिए। अकाउंटिंग के 3 बेसिक अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन का नाम है गोइंग कंसर्न, दूसरे का नाम है कंसिस्टेंसी और तीसरे का नाम है एक्रूअल। आइए हम विस्तार समझते हैं कि इन दिनों में क्या बातें हैं, कैसे इसको समझा जाए। जो हम पहला पार्ट उठाते हैं वो है गोइंग कंसर्न। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है तो उसके पीछे एक अजम्पशन होता है कि वो एक असीमित समय के लिए ऑपरेट करेगी, शॉर्ट लाइफ के लिए नहीं करेगी। उसका एक लंबा पीरियड, जहाँ तक हम देख सकते हैं फोर्सेबल फ्यूचर तक, वो कंपनी ऑपरेट करेगी या वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करेगी। तो ये जो गोइंग कंसर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। इसी अजम्पशन के बेसिस पे हम देखते हैं कैसे कंपनीज अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को डिसाइड करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लें तो डेप्रिसिएशन पॉलिसी होती है, रिटायरमेंट पॉलिसी होती है, ये जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं ये सब गोइंग कंसर्न के बेसिस पे होती हैं। अगर कोई कंपनी एक एसेट परचेज़ करती है, लेट्स से एक कार परचेज़ करती है, तो कंपनी मानती है कि उसकी लाइफ जो है वो 10 साल की है। तो जो 10 साल की लाइफ है तो कंपनी उसको 10 साल में राइट ऑफ करेगी, डेप्रिशिएट करेगी। और अगर मान लीजिए कि वो कंपनी जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए या 5 साल के लिए या 6 साल के लिए ऑपरेट करने जा रही है, तो फिर डेप्रिसिएशन वो 5-6 साल के लिए ही क्लेम कर सकती है। तो गोइंग कंसर्न जो अजम्पशन है, हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी जो है वो एक लंबे समय के लिए एक गोइंग कंसर्न, मतलब इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए वो ऑपरेट करेगी। तो ये गोइंग कंसर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बनाया गया है, वो 2 बातों को ध्यान रख के बनाया गया है। पहली बात ये है कि जितने भी खर्चे और इनकम्स हैं उनको 2 हिस्से में डिवाइड किया जाएगा। पहला हिस्सा जो होगा उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू, और दूसरा हिस्सा होगा वो होगा कैपिटल। और रेवेन्यू के अंदर 2 चीज़ें होंगी, रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इस तरह कैपिटल के अंदर भी 2 होंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल रेवेन्यू। तो अगर आप सोचें तो देखिए कि कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट करने जा रही है तो उसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने ऐसे आपको बताया, मैं को समअप करूं अगर, तो इसमें आप 2 बातें समझ लीजिए कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो आपको खर्चों को और इनकम्स को 2 हिस्से में डिवाइड करेगी, रेवेन्यू और कैपिटल के रूप में। और पॉलिसीज़ को डिसाइड किया जाएगा, तो डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या होगी, रिटायरमेंट एक्सपेंसेस पॉलिसीज़ क्या होंगी, और बहुत सी तरह के जो एक्सपेंसेस उनकी पॉलिसी बनाई जाती है, जिसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में। तो ये एक हमारा जो है ये पहला एस्पेक्ट है, ये पहला अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन मेरा है वो है कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी पॉलिसी डिसाइड कर ली कि हम ये पॉलिसी हम ये अप्लाई करेंगे, इस पॉलिसी को लेकर चलेंगे, लाइक डेप्रिसिएशन के अंदर हमने एक मेथड फॉलो करना शुरू कर दिया, तो कंसिस्टेंसी कहता है कि आप उस मेथड को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे, ईयर टू ईयर बेसिस पे, आप उसको चेंज नहीं करेंगे। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस बहुत छोटा सा है, ये कंपैरेबिलिटी के लिए है। कोई भी हम 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी वाले मेथड को देखते हुए उसमें सारी पॉलिसी सेम होनी चाहिए, वरना हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, किसी साल हमने डेप्रिसिएशन जो है हमने WDV मेथड में कर दिया, फिर हम स्ट्रेट लाइन मेथड में चले गए, तो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो चेंज हो गया। तो किसी साल डेप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसी साल कम हो जाएगा, वो प्रॉफिट पैसा दिखाने लग जाएगा, तो कंपेरेबिलिटी जो है वो नहीं आ पाएगी। तो कंसिस्टेंसी जो एजम्पशन वो कहता है कि जो भी मेथड आप फॉलो करिए वो लॉन्ग पीरियड के लिए करिए। वो तभी आप मेथड या पॉलिसी को चेंज करिए जब कोई लॉ के अंदर कोई प्रोविज़न आ गया हो, या किसी तरह का कोई कंपनी के अंदर किसी तरह का कोई चेंज आ गया हो जिसके वजह से मजबूरी हो रही हो कि उसको मेथड को चेंज करना है। अदरवाइज मेथड्स एंड पॉलिसीज़ वो एक जैसी रहनी चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा हमारा जंक्शन है वो है एक्रूअल। एक्रूअल का मतलब होता है कि कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस जब इंकर हो जाए, मतलब जब वो खर्चे हो जाएं, ज़रूरी नहीं कि उनका पेमेंट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने रेंट पे चीज़ ली और हमारा रेंट जो है वो हर महीने ड्यू हो जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 अप्रैल को हमने कोई भी रेंट पे बिल्डिंग ली और 10,000 रुपये रेंट है उसका। तो जैसे ही अप्रैल का मंथ ख़त्म होगा, यानी 30 अप्रैल पहुँचेगी, तो रेंट जो है वो ड्यू हो जाएगा। अब जब ड्यू हो जाएगा तो हमें अपने बुक्स में उसकी एंट्री पास करना ज़रूरी है। अगर हम वो एंट्री पास नहीं करते हैं तो वो एक्रूवल कॉन्सेप्ट को या एक्रूवल एजम्पशन को वो बीट कर देगा या उसको वो नहीं मानेगा। तो वो बेसिक एजम्पशन ये है कि कोई भी इनकम या कोई भी खर्चा अगर वो एक्रू हो गया है, एक्रू मतलब वो जनरेट हो गया या वो इंकर हो गया है, तो आपको नेसेसरली अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री पास करना ज़रूरी है। अगर हम 3 अजम्पशंस को देखें तो पहला हो गया गोइंग कंसर्न, दूसरा हो गया कंसिस्टेंसी और तीसरा आपका अजम्पशन हो गया वो है एक्रूवल। तो फ्रेंड्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।